हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अकाउंटेंसी, जिसके हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ लिए। लेक्चर फर्स्ट में हमने किया इंट्रोडक्शन, क्या होता है अकाउंटेंसी में, टर्म्स कौन से यूज होती है अकाउंट्स के अंदर। एंड देन सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा है कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं। देन आज हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना, अकाउंट की बुक्स को रिकॉर्ड करना कि एक स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज में जो जितने भी ट्रांजैक्शन हमने किए उसको रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की है वो सारे ट्रांजैक्शन एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करना, वो होती है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ किसी भी तरीके से होती है, जितने भी हमारे पास जो भी बाहर से क्या आता है, एक्सटर्नल्स जो इनवॉइस होते हैं, एक्सटर्नल बिल्स होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स जितने भी होते हैं, वो सभी किसी एक रिकॉर्ड के अंदर रखना जो अफेक्ट करते हैं हमारे एसेट्स को, लायबिलिटीज को एंड हमारे कैपिटल को। वो क्या होते हैं, वो एसेट्स, उन सभी की जानकारी एक बुक के अंदर रखना, वो उसको रिकॉर्ड करके रखना, वो होती है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसके अंदर आता है बुक कीपिंग। उन सब के लिए हम क्या लगाते हैं, एक अलग से एक रजिस्टर लगाते हैं, वो रजिस्टर को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखो क्या होती है। ये क्या होता है, ऐसा नहीं कि किताब रखना, बुक का मतलब, बुक कीपिंग मतलब ऐसा नहीं कि किताब रखना। ये एक साइंस होती है, आर्ट होता है, सिस्टमैटिकली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिकली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। साइंस एंड आर्ट ऑफ सिस्टमैटिकली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, जो जिसका हमने ट्रांसफर ऑफ मनी, या तो हमने मनी का ट्रांसफर किया या हमने मनी ली है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को एक रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। अभी क्या होता है, सिस्टमैटिक बुक कीपिंग क्या होती है कि उसके फायदा क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली रिजल्ट है जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का वो मिल सकता है हमें। वो क्या करता है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, वो शो करता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक बुक कीपिंग क्या शो करता है हमें, सारे को हमें ट्रांजैक्शन पता चल जाती है कि कहां से क्या क्या ट्रांजैक्शन हमने किया है। एक्यूरेटली ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं, हमें पता चल जाती है। सेकंड कि कितना हमारे पास मनी आया है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की। सेकंड क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन, हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। एंड उसके बाद क्या करता है, अभी क्या होता है, जैसे पहले तो क्या लगाते थे, एक लेजर लगाते थे। लेजर कैसा होता था, वही खाता जैसे एक रजिस्टर लगता था, तो उसमें रिकॉर्ड्स होती है सारी ट्रांजैक्शन। बट आजकल क्या है, कंप्यूटर्स के अंदर या मशीन्स के अंदर रिकॉर्ड्स होती है। तो नाउअडेज मशीन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ बुक्स या फिर इन प्लेस ऑफ रजिस्टर। बुक कीपिंग परफॉर्म की जाती है बाय मशीन्स। देन हमारे पास आता है बुक कीपिंग का फायदा क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। अब बुक कीपिंग जो है वो क्या है, एक साइंस और आर्ट है, सिस्टमैटिकली एंड करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। और अकाउंटेंसी क्या है, वो एक्यूरेसी को चेक करता है, उसको क्या करता है, एग्जामिन करता है और चेक करता है अकाउंटेंसी कि क्या सारा डाटा सही है और नहीं है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करता है। देन हमारे पास रिकॉर्ड्स किए जाते हैं अंडर ए बुक, मतलब बुक कीपिंग के अंदर हमारे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, वो किसी बाहरी दुनिया, बाहर वाले किसी एक्सटर्नल पर्सन को नहीं दिखाई जाती। जबकि जो अकाउंटेंसी होती है उसको हम क्या शो ऑफ कर सकते हैं, उसका हम शो कर सकते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल, इतना हमारा ईयरली प्रॉफिट हुआ है और इतना हमारा लॉस हुआ है। तो ये कुछ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में फर्क होता है। देन हमारे पास आता है डबल एंट्री बुक कीपिंग।
उस पे बेस्ड होता है। इसका क्या मतलब होता है कि पहले एक बुक कीपिंग, पहले सारी ट्रांजैक्शन एक रजिस्टर में चढ़ाई जाती है, फिर उसमें से अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही हो, कुछ करेक्शंस करनी हो, वो करने के बाद फिर वो एक फाइनल रजिस्टर के अंदर चढ़ाया जाता है, वो होता है हमारे पास फाइनल रजिस्टर। जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग, वो क्या करता है, एक्सपेक्ट को रिसीव को, जो हमारे गिविंग एस्पेक्ट है और रिसीविंग एस्पेक्ट है, वो सब कुछ लिखा जाता है हमारे डबल एंट्री बुक कीपिंग में। जो गिविंग एस्पेक्ट हो गया एंड रिसीविंग एस्पेक्ट, ये सब कुछ पहले लिखा जाता है एक कच्चे रजिस्टर में, देन उसको एक फिर फाइनल रजिस्टर के अंदर एंट्री कर दी जाती है। जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है वो तीन प्रिंसिपल बेस्ड होता है। सबसे पहले जो हमारे पास रिसीवर है वो डेबिट करता है विद द मॉनेटरी वैल्यू। रिसीवर क्या, इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। जो हमारा क्या है, डेबिटर है, जो क्या है, रिसीव कर रहा है, रिसीवर फर्स्ट आता है। रिसीवर कौन सा होता है, जो सामान ले रहा होता है, जो या तो मनी ले रहा होता है, सामान ले रहा होता है, जो हमसे रिसीव कर रहा है, तो वो डेबिट, उसको बोलते हैं डेबिट कर रहा है विद मॉनेटरी वैल्यू। रिसीवर को डेबिट किया जाता है विद मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि मनी से क्या कर रहे हैं हम उसको, या तो मनी दे रहे हैं या फिर मनी कंसेप्ट। जैसे कि मनी कंसेप्ट को अगर वो मनी रिसीव कर रहा है, मैंने मनी कंसेप्ट भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, तो उसी पे बेस्ड है ये रिसीवर का डेबिट बेस्ड होता है मनी कंसेप्ट के ऊपर कि कितना मनी हमने दिया है, कितना वो ले रहा है, वो होता है डेबिट। रिसीवर डेबिट कर रहा है, डेबिट का मतलब होता है लेना। देन आता है हमारे पास गिवर मतलब कि हम जो दे रहे हैं। डेबिट, रिसीवर क्या करता है, डेबिट करता है, जिसको हम डीआर से डोनेट करते हैं। देन आता है गिवर क्या करता है, क्रेडिट करता है, वो होता है सीआर से डोनेट। तो गिवर क्या करता है, क्रेडिट करता है विद मॉनेटरी वैल्यू से, और या फिर जो वो दे रहा है उससे, या तो कुछ सामान दे रहा है या कुछ मॉनेटरी वैल्यू दे रहा है, तो उससे वो क्या करता है, क्रेडिट करता है। देन आता है अगर डेबिट हो रही है तो उसका मतलब एक क्रेडिट जरूर होगी। फॉर एवरी डेबिट देयर इज आल्सो ए क्रेडिट। एवरी डेबिट रिक्वायर्स ए क्रेडिट एंड सेम, हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है और हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। यानी कि अगर हम किसी को मनी दे रहे हैं तो वो डेबिट होगा और हम क्रेडिट होंगे। देन अगर हम ले रहे हैं तो हम डेबिट हो जाएंगे इसके लिए और वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि एंट्री कैसे होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी मान लीजिए एक मेडिकल शॉप फर्स्ट है, एक मेडिकल शॉप सेकंड है। मेडिकल शॉप 1 सेकंड मान लेते हैं मेडिकल शॉप नंबर 2। तो क्या हुआ, मेडिकल शॉप नंबर 1 के पास पैरासिटामोल खत्म हो गई। पैरासिटामोल खत्म हो गई तो क्या किया इसने, मेडिकल शॉप नंबर 2 वाले से 10 पैकेट्स 10 टैबलेट्स के मतलब 10 टैबलेट्स के 10 पैकेट्स क्या किए, इससे ले लिए पैरासिटामोल के। तो क्या किया, शॉप नंबर 1 ने मेडिकल शॉप नंबर 2 वाले से पैसे लिए। इसने मान लो क्या हुआ, इसने 150 रुपीज, इसका मतलब इसने 150 रुपीज क्या हुआ टोटल, तो इसने 150 रुपीज इसको दिए और इसने 150 रुपीज तो ले लिए, बट इसने भी दिया क्या, पैरासिटामोल के टैबलेट्स। यानी कि इसके लिए मेडिकल शॉप नंबर 1 के लिए पैसों के मामले में मॉनेटरी वैल्यू के नाम पे जो डेबिटर हो गया, और मेडिकल शॉप नंबर 2 क्रेडिटर हो गया क्योंकि उसने लिया है। देन हमारे पास मेडिकल शॉप नंबर 2 मतलब जिसने लिया है वो डेबिट हो जाएगा और जिसने दिया है वो क्रेडिटर हो जाएगा। देन उसके लिए पैरासिटामोल उसने दी है और इसने लिया है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट। यानी कि अगर एक क्रेडिट हो रहा है तो एक डेबिट और उसके साथ ही होगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी होगा, अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी होगा। जैसे अब मान लिया तो उनके अकाउंट के बुक के अंदर, तो उनके अकाउंट बुक के अंदर क्या चलेगा, मेडिकल शॉप नंबर 2 है जो उसने क्या
के अंदर चढ़ेगा कि डेबिट किया उसने कैश अमाउंट डेबिट किया, यानी उसका रिसीविंग काउंट है ₹150। तो उसके रिकॉर्ड में क्या आएगा मेडिकल शॉप नंबर 2 के कि उसने डेबिट किया कैश अमाउंट उसने लिया ₹150, डेबिट किया कैश अकाउंट, मतलब कि क्या हुआ, रिसीवर हुआ, इसने लिए ₹150, ये इसके अकाउंट में चढ़ जाएगा। और मेडिकल शॉप नंबर 1 के अकाउंट में क्या आएगा, इसने क्रेडिट किया कैश अकाउंट, यानी कि ये क्या है, ये टेकर है, यानी कि इसने लिया गिविंग अकाउंट, इसमें लिखा जाएगा गिविंग अकाउंट, इसमें तो बनेगा गिविंग अकाउंट और उसमें रिसीविंग अकाउंट, इसने दिए ₹150। देन उसके बाद क्या है, फिर आता है मेडिकल शॉप नंबर 2 में क्या आएगा, क्रेडिट, उसने क्रेडिट क्या किया, उसने क्रेडिट की पैरासिटामोल। उसके बाद आता है क्रेडिट गुड्स अकाउंट, यानी कि उसने जो भी गुड्स किया है, जितने भी गुड्स थे उसके पास, मतलब कि जितने भी उसने पैरासिटामोल गुड्स होता है सामान, मतलब जितने भी उसने पैरासिटामोल यहाँ से भिजवाई, ये क्या होता है गुड्स अकाउंट उसके अंदर चढ़ेगा कि उसने क्या किया 10 पैकेट्स पैरासिटामोल के भिजवा दिए। और यहाँ पे आ जाएगा इसने क्या किया, डेबिट किए, डेबिट किया इसने गुड्स अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा 10 पैकेट्स पीस के लिए पैरासिटामोल। तो इस तरह से क्या होती है, उनकी एंट्रीज होती है, एक क्रेडिट होता है एक डेबिट होता है, फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह क्या होता है, ऐसे एंट्रीज चढ़ाई जाती है। तो ये जो डेबिट के अंदर क्या होगा, रिसीविंग अकाउंट हो गया, उसमें वो गिविंग अकाउंट हो गया। देन फिर एडवांटेज क्या होता है हमारे पास, डबल एंट्री बुक कीपिंग के एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि साइंटिफिक मेथड है, हमारे पास डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों करते हैं हम, डबल एंट्री बुक कीपिंग, जैसे जो साइंटिफिक मेथड है हमारे पास बुक कीपिंग का, तो वो क्या करता है, मेंटेन रखता है हमारे अकाउंट्स की बुक को, मतलब कि हमारे अकाउंट्स को मेंटेन रखने का काम करता है बुक कीपिंग। जब हम बुक कीपिंग कर रहे हैं तो उससे हमारा अकाउंट्स मेंटेन रहता है कि हमने कितना, जो हमारा डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ सारा कुछ हमें पता चल जाता है, प्रॉफिट लॉस का पता चल जाता है। देन उसके बाद हमें क्या करता है, हेल्प करता है रिकॉर्डिंग के अंदर बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करके रखता है, तो वो हमें बुक कीपिंग के अंदर पता चल जाता है। देन इजी करता है हमें क्या करने के लिए, जैसे कोई पुराने एकेडमिक का हमें कुछ चेक करना है, हमें हमारा कोई पुरानी ट्रांजैक्शन चेक करनी है, तो वो हमें बता देगा, हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ट्रांजैक्शन को चेक करता है, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, इनकम कितनी हुई वो हेल्प करता है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्चा कितना हो रहा है, हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। यानी कि जो बुक कीपिंग होती है वो ऐसे टाइम टू टाइम क्या अपडेट की जाती है, जैसे मैंने बताया कि मंथली अपडेट की जाती है, ईयरली अपडेट की जाती है, तो वो हमें क्या हेल्प करता है कि टाइम पीरियड के अंदर कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया, वो सब कुछ हमें बुक कीपिंग के अंदर मिल जाएगा। देन वो क्या करता है, हमें इजी क्या होता है, जितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ, जितना नेट लॉस हुआ, वो हमें हेल्प करता है कि सारे प्रॉफिट और लॉस को हमने एक ईयर के अंदर कितना हमने जितना भी हमने प्रॉफिट किया है वो सब कुछ बुक कीपिंग के अंदर लिखा जाता है, तो हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है हमें पता चल जाएगा। इजी करता है टू मेंटेन द कंपेयर करने के लिए कि हमने पिछले साल कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया है, सेल कितनी हुई पिछले साल एंड परचेज कितनी हुई इस साल, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, स्टॉक्स कितना रखा है, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो सब कुछ बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड्स होता है। देन लेजर के अंदर हमें रिकॉर्ड्स सबमिट करने के लिए लेजर्स के अंदर लोकेटिंग एरर्स में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये तो था हमारे पास बुक कीपिंग रखते हैं, तो जब बुक रखते हैं ऐसे लेजर खाते बनाए जाते हैं, तो उन सब में क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है कैश अमाउंट, और यहाँ से गुड्स डेबिट होता है, क्रेडिट गुड्स होता है। जब हम किसी को सामान दे रहे होते हैं तो वो होता है हमारे पास, यानी कि हमने लिया वो सामान, क्या किया हमने ले लिया, तो और उसके बाद अगर हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं तो वो
हमने दिया, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, कैपिटल्स हो, कोई गुड्स हो, तो वो सारा कुछ लिखा जाता है हमारे अकाउंट्स बुक्स के अंदर। ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फार्मास्यूटिकल में पढ़ रहे हैं, डी फार्मेसी में ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हमारा अकाउंटेंसी का टॉपिक। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में बताए थे, तो इस लेक्चर के अंदर मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं कितने टाइप्स, क्या क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, देन रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे कि अगर हमने खुद का एक अकाउंट खुलवा रखा पर्सनल, तो उसको कोई टच नहीं कर सकता। मतलब कि पर्सनल अकाउंट में हमारी खुद की इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, हम हमारा खुद का वो क्या है पर्सनल प्राइवेट अकाउंट होता है, वो होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स आगे 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट एंड इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड सिल्वर, लैंड्स होगी, कोई प्रॉपर्टीज होगी, या फिर कोई जैसे हमने वो ले लिया, कोई फर्नीचर ले लिया, या फिर हमने जैसे हमने वो कोई गाड़ी ले ली, कोई व्हीकल्स ले ली, तो वो होता है हमारे पास टेंजिबल अकाउंट। उनकी एंट्रीज करी जाती है कि हमने ये सामान लिया, तब अगर शॉप से कुछ भी सब पैसा अगर किसी भी चीज में लग रहा है तो वो सब कुछ हमारे अकाउंट्स के अंदर लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। देन आता है हमारे पास इनटेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच नहीं कर सकते का मतलब क्या होता है कि जैसे गुडविल होगी, तो वो क्या है, गुडविल, बिहेवियर, नेचर, इनको हम टच नहीं कर सकते, हम इनको बस ऐसे कैसे उसका अच्छा नेचर है, उसका अच्छा बिहेवियर, वो होता है हमारे पास इनटेंजिबल अकाउंट। देन हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो सब कुछ हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हमारे जितने मतलब नॉमिनल मतलब कि हमने उसके अंदर सारे अपने लॉस और एक्सपेंसेस सब कुछ नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हमने रिकॉर्ड किए हैं। फिर एक टेबल है हमारे पास अकाउंट्स के टाइप्स में, तो वो कैसे बनेंगी? सीरियल नंबर ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले आता है नेम ऑफ अकाउंट, फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट, पर्सनल, रियल और जो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है। देन आता है हमारे पास डेबिट। डेबिट को हम डीआर से डोनेट करेंगे एंड क्रेडिट को हम सीआर से डोनेट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट क्या होगा, जो रिसीवर होता है, एंड क्रेडिट क्या होगा, जो गिवर होता है। द रिसीवर or the debit and the giver are the credit in the personal account। फिर हमारे पास है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या है कि डेबिट के अंदर क्या कितना सामान आ रहा है, डेबिट अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट्स में कितना सामान आ रहा है, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट के अंदर व्हाट गोज आउट, वो सब कुछ क्रेडिट के अंदर जाता है। फिर आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, जितने भी लॉस हुआ है हमारे, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमारे लिखा जाता है डेबिट के अंदर, एंड जितने भी हमारा जितना गेन हुआ है, इनकम हुआ है, वो क्रेडिट के अंदर। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट।
गेन हुआ है एंड प्रॉफिट, वो आएगा हमारे पास क्रेडिट के अंदर। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएंगे। इसमें हमने क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट रिसीवर होता है एंड क्रेडिट होता है जो देता है, वो होता है गिवर। एंड रियल अकाउंट के अंदर जितना सामान हमारा एंटर हुआ वो होता है डेबिट के अंदर हम उसको लिखेंगे, और क्रेडिट के अंदर व्हाट गोज आउट, कितना हमने सामान दिया है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी लॉस और एक्सपेंडिचर है वो डेबिट के अंदर आते हैं, एंड जितना भी हमें गेन और प्रॉफिट हुआ है वो सब कुछ क्रेडिट के अंदर आता है। तो ये इस तरह का डाटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरे टेबल बनाने सीखेंगे। थैंक यू।